फाइंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स। क्वेश्चन ये है, फाइंड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स। ये दोनों नाम एक ही हैं, एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स। एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, बाय इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन आ गया यहां पर बेटा, पहला क्वेश्चन दे दिया हमारे को sin 2x, ये दे दिया, पहला sin 2x ही है, sin 2x दे दिया। तो अब हमने ये सोचना है भाई sin 2x आया कैसे। तो यहां पर हमने क्या लिखा, वी ऑब्जर्व द डेरिवेटिव of cos 2x gives us sin 2x। तो हमें पता चला भाई sin 2x कहां से आता है, cos 2x के डेरिवेटिव से आता है, ठीक है। तो इसमें एंटी डेरिवेटिव में बाय इंस्पेक्शन मेथड से हमें सिर्फ सोचना है कि हमारा जो है आया कैसे ये। तो हम लिखेंगे यहां पर डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इक्वल टू आ गया -2 sin 2x। cos 2x का लिख दो बस पूरा, -2 sin 2x। अब sin 2x किसकी को आ गया, sin 2x आएगा -1/2 डेरिवेटिव ऑफ cos 2x, इससे आ जाएगा, ठीक है, इससे आ जाएगा। तो यहां पर डेरिवेटिव ऑफ -1/2 cos 2x इक्वल टू sin 2x। तो sin 2x का एंटी डेरिवेटिव ये हो गया। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ sin 2x इक्वल टू -1/2 cos 2x, ठीक है। ये बताइए पहला क्वेश्चन समझ आ गया। हाँ भाई, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गया? सर आ गया समझ। आ गया, चलिए। अर्शदीप? यस सर। आगे जैसे डेरिवेटिव आसान होता चलेगा तो ऐसे ही आसान हो जाएगा। तो आगे एक क्वेश्चन और दिखाता हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में सोच लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है e की पावर 2x। तो हमने तो ये ऑब्जर्व करना है भाई e की पावर 2x कैसे आया। e की पावर 2x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही आएगा, उसका डेरिवेटिव उससे अलग हो ही नहीं सकता। तो यहां पर लिखेंगे, नाउ ऑब्जर्व कर लिया हमने, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x, इसका सेम आएगा, e की पावर 2x इक्वल टू e की पावर 2x इंटू में 2। e की पावर 2x का ऐसे कैसे आएगा, फिर 2x का 2 आ जाएगा। अब e की पावर 2x को आप अकेले रख लीजिए, क्या आएगा इधर 1/2, इस तरफ आ जाएगा 1/2, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x और डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x डिवाइड बाई 2 इक्वल टू e की पावर 2x, यानी कि इसका डेरिवेटिव इसके ऊपर आएगा। सो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा। सो देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x इक्वल टू e की पावर 2x बाई में 2। ये बेटा आंसर आ गया, ठीक है। लगे हाथ तो एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं। ax प्लस b की पावर 2, ये दे रखा है, यही है मेथड में, ax प्लस b की पावर 2। हाँ, 4 क्वेश्चन है। अब ये बताओ आप कि भाई e की पावर किसी की पावर 2 कब आता है,
किसी पावर 2 कब आता है? जब हमारे पास में इसका जो डेरिवेटिव है ax प्लस b की पावर 3 आएगा, तभी 2 आएगा। क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो n x की पावर n माइनस 1 होता है, तो एक पावर हम ज्यादा लेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा ये 3 इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर 2 इंटू में डेरिवेटिव दिस यानी ए, ये आ जाएगा। तो हमें तो ये चाहिए, सिर्फ ये, तो इस पार्ट को आप इधर रख लीजिए ए एक्स प्लस बी की पावर 2, ठीक है। और ये 3 और a जो है नीचे आ जाएगा यहाँ पर 1/3a डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर 3, यानी कि ए एक्स प्लस बी की पावर 3 का डेरिवेटिव में क्या आएगा? फिर ये इसको भी अंदर ले जाएंगे, ए एक्स प्लस बी की क्यूब बाई में 3a इक्वल टू ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर। तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये हो गया, ठीक है। ये क्लियर होगी बात? हाँ भाई, क्लियर होगी ना। अब जैसे मान लीजिए इसको हमने करना है डायरेक्ट मेथड से। अब इंटीग्रल ये बाई इंस्ट्रक्शन मेथड तो 1 से 5 तक ही सवाल है, बाकी तो हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन से। इसको अगर माने डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना पड़े तो ऐसे लिखा जाता है, ये e की पावर 2x इंटू में dx ऐसे। तो e की पावर 2x ऐसे कैसे आएगा, और जो 2x का जो कोएफिशिएंट है वो नीचे आएगा ऐसे, e की पावर 2x बाई 2 प्लस में c ऐसे आएगा, ठीक है। हो गया? चलिए, तो 1 से 5 तक है सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। एक क्वेश्चन और करवाते हैं इसका। तो स्क्रीन पॉज होगी। स्क्रीन पॉज होगी, दोबारा उठा। आइए अब। यस सर। अच्छा ठीक है, आगे है फिफ्थ क्वेश्चन है साइन 2x साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x। इसको अगर इंस्पेक्शन मेथड से हमने निकालना पड़ जाए जो चल रहा है, तो इसमें भी हम ऐसे ही चलेंगे। अब पहले तो ये 2 टर्म होगी, एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी। तो पहले तो हमने साइन 2x के बारे में सोच लिया, पर डेरिवेटिव ऑफ कोस 2x पहला क्वेश्चन हो गया ये इक्वल टू -2 साइन 2x आ गया, ठीक है। अब साइन 2x को हमने रख लिया, तो साइन 2x का आ गया बेटा डेरिवेटिव ऑफ cos 2x बाई -2 यानी कि -2 ऐसे आ जाएगा। इसका तो हो जाएगा ऐसे sin 2x का, और इसके बारे में भी हमने रख लिया 4 e की पावर 3x का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका, क्योंकि पूरा लेना पड़ेगा। 4 इंटू में e की पावर 3x डिवाइड बाई 3, ठीक है, नहीं इंटू में 3, तो ये आ जाएगा। तो 4 e की पावर 3x को हमने रख लिया ऐसे कैसे, क्योंकि यही हमारे को चाहिए। तो 3 जो है डिवाइड में आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये d और dx 4/3 e की पावर 3x, सिर्फ 3 इस तरफ आएगा। तो इसका एंटी डेरिवेटिव हो गई ये। तो कुल मिलाकर के इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, इसके बारे में लिखेंगे हम माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2, और फिर आगे -4/3
4/3 e की पावर 3x। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा एंटी डेरिवेटिव का। ठीक, कहीं आपको कंफ्यूजन हो तो आप बोलो। एक से 5 क्वेश्चन तक सुना आगे बेटा। यस सर। चलिए अब मैं जो है आपको प्रैक्टिस करवाता हूं थोड़ी सी कि आगे के सम हमने कैसे करने हैं। ठीक है, उसके हिसाब से आप बोलोगे।